सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पॉली का फर्स्ट चैप्टर फंक्शन एंड लिमिट्स। उस चैप्टर का हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। इस लेक्चर में हम अभी तक हमें एग्जाम में 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो क्वेश्चंस हम पूरे इसमें सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आप प्लीज इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आपको इस वीडियोस में या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो प्लीज आप हमें बता दीजिए कमेंट्स करके कि कुछ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आज हम 2 मार्क्स से जो अभी तक 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं उसका हम वीडियो बना रहे हैं। हमारा जो थर्ड लेक्चर रहेगा उसमें हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं वो हम बनाने वाले हैं। तो आप प्लीज उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिखा है, इफ f of x is equals to x cube plus x, find f of 1 plus f of 2। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो एग्जाम में हमें कम से कम 6 बार या 7 बार पूछा जा चुका है 2 मार्क्स के लिए। तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, जिनको पता नहीं उन्होंने लेक्चर फर्स्ट देखना है अच्छे तरीके से। अभी हम लेक्चर सेकंड बना रहे हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हुए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो पूरे प्रॉब्लम्स हम इसमें लेने वाले हैं। तो प्लीज कंसंट्रेट कीजिए। पहला प्रॉब्लम, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन गिवन। सो गाइस, हमें गिवन में क्या दिया है तो देख लीजिए आप, f of x is equals to x cube plus x। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे। सो गाइस, सबसे पहले f के ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 दिया है, और बाद में f के ब्रैकेट में क्या दिया है, 2 दिया है। तो आप मुझे बोलिए, अगर मुझे x plus y की वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले मुझे x की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाद में y की, तो ही मैं दोनों की एडिशंस कर सकता हूं। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, f of 1 की, बाद में f of 2 की, तो ही मैं दोनों की एडिशन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, f के ब्रैकेट में कितना दिया है, 1 दिया है। तो f के ब्रैकेट में जो कुछ भी वैल्यू रहेगी ये वैल्यू हमारी x की रहेगी। किसकी रहेगी, x की वैल्यू है। तो देख लीजिए, सबसे पहले f के ब्रैकेट में हमें दिया है 1, तो मैं ये लिखूंगा x is equals to 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैंने इसको फर्स्ट में लिख दिया। तो देख लीजिए, f ऑफ जहां पे भी इक्वेशन फर्स्ट में हमें x दिख रहा है उस जगह पे हम 1 रखेंगे। सो f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस 1। 1 का क्यूब क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस 1, मतलब आंसर कितना मिला हमें, 2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हमने। सेकंड टाइम में हमें दिया है f ऑफ 2, तो f के ब्रैकेट में 2 दिया है, तो हम सेकंड टाइम में पुट करेंगे x की वैल्यू 2। जो कुछ भी f के ब्रैकेट में रहेगा वो वैल्यू कभी भी x की रहेगी। x की रहेगी मींस दैट यहाँ पे पूरा जो फंक्शन है वो कौन से वेरिएबल में, x के, इसलिए x की वैल्यू लेंगे। पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन अगेन फर्स्ट, we get now what's happened guys। तो f of x के जगह पे हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 क्यूब प्लस 2। 2 का क्यूब कितना रहेगा, 8 प्लस 2 मींस दैट आंसर इज 10। सो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया हमने। अब देख लीजिए, f of 1 की भी वैल्यू हमें मिल गई, f of 2 की भी वैल्यू हमें मिल गई। ये दोनों की हमें क्या करना है, एडिशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड। ओके, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, वी गेट। सो इक्वेशन सेकंड का f of 1 प्लस इक्वेशन थर्ड का f of 2। सो f of 1 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2, और f of 2 की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है, 10। तो दोनों का मिलके कितना आता है हमें, दैट्स ऑल गाइस। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट वन। सेकंड वन देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चंस क्या दिया है हमें। ये पूरे जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस, ये पूरे एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो कमेंट में भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। इफ f of x is equals to log of sin x, then find f of pi by 2। गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम में होती है तो भी आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से देख लेना है। हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन, व्हाट इज गिवन, f of x is equals to log of sin x। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। जो कुछ भी फंक्शन है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब रहा सवाल f के ब्रैकेट में क्या दिया है, पाई बाय 2।
तो हम पुट करेंगे, ये तो हमारी x की वैल्यू है, पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो नाउ व्हाट्स हैपन गाइस, टेल मी, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो जहाँ जहाँ पे भी हमें x दिख रहा है उस जगह पे हम क्या रख देंगे, पाई बाय 2। सो देयरफॉर f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ sin ऑफ x की जगह पे हम रख देंगे पाई बाय 2। ओके गाइस, सो नाउ log ऑफ sin पाई बाय 2 मींस दैट sin पाई बाय 2, पाई बाय 2 मींस दैट 90 डिग्री। आपको कैलसीयूज में एग्जाम में भी, तो आपको अगर टेबल नहीं पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो आपने क्या करना है, sin ऑफ कैल्सी में पाई बाय 2 नहीं डालना है। ओके, तो कैल्सी में डालना है sin ऑफ पाई बाय 2 मींस दैट 90, sin 90 डाल दिया तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 1। मैं यहाँ पे जिनको पता नहीं उनके लिए लिख भी देता हूँ, sin ऑफ पाई बाय 2 मींस दैट व्हाट, 1। sin पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। हाँ, तो देख लीजिए, पहले जो दिया है वो तो लिख लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, f के ब्रैकेट में पाई बाय 2 है तो x की वैल्यू पाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, f ऑफ पाई बाय 2 log ऑफ sin ऑफ x के जगह पे पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 0। सो f ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई गाइस, 0 मिल गई। ओके, इस तरीके से लिख दिया मैंने। आप बोलेंगे कि क्यों सर आपने लिख दिया, log 1 की वैल्यू कभी भी क्या रहती है, 0, लेकिन आपको नहीं पता है, आप कैल्सी है आपके साथ में, तो log 1 डाल देना है, उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ओके गाइस, ठीक है, हम थर्ड एग्जांपल देख लेंगे। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये पूरे एग्जाम में आ चुके हैं, इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है। 2 मार्क्स के लिए पूरे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपने उसको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या दिया है, गिवन, जो कुछ भी हमें गिवन में दिया है हम लिख देंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। देन ये हमें कहता है डिटरमाइन करिए f ऑफ 2 प्लस f ऑफ माइनस 2, मींस है कि दोनों की एडिशन करनी है, ठीक है, हमें एडिशन करनी है, मगर सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए f ऑफ 2 की वैल्यू और f ऑफ माइनस 2 की वैल्यू, तो ये हम लोग दोनों की एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू प्लस 2 है, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट नाउ व्हाट्स हैपन, f ऑफ x के जगह पे 2 is there 2 square plus 6 into 2 plus 10, so guys 2 square 4, 6 to the 12 plus 10, so we have to write is there what, 26, f of 2, equation number second। then next f of क्या दिया है यहाँ पे, minus 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, put x is equals to minus 2 in equation first। now what's happen, देख लीजिए f of x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, f of x की जगह पे minus 2 is equals to minus 2 square plus 6 into minus 2 plus 10, so minus 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, क्योंकि कभी भी कौन से भी माइनस टर्म का अगर हमने स्क्वायर किया तो उसका आंसर कभी भी पॉजिटिव मिलेगा। तो आप ध्यान में रखिए, कौन सी जगह नेगेटिव में टर्म्स रहती है, अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव में आ जाता है। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 टू द 12 प्लस 10, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, सो देयरफॉर f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू, सो 12 माइनस 10 आपको कैलसी में डाल सकते हैं, मैं इसका डायरेक्टली भी आंसर लिख सकता हूँ, इसका आंसर हमें क्या मिलेगा 2, इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दिया, थर्ड। ओके, सो देन f ऑफ 2 भी मिल गया है, f ऑफ माइनस 2 भी मिल गया है, ये दोनों की हमें एडिशन करनी है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा इक्वेशन सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, वी गेट नाउ व्हाट्स हैपन गाइस, so f of 2 plus f of minus 2, so f of 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में 26 और f of minus 2 की वैल्यू 2, तो इसका आंसर कितना मिलता है हमें 28। ओके, चलिए अब फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन क्वेश्चन हमें फोर्थ कहा गया है, फाइंड a if f of x is equals to ax plus 10 and
एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 13। चलिए देख लीजिए आप इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या दिया है हमें, गिवन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है ax प्लस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमने। गाइस आप बोलिए अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है हमें, a की वैल्यू, और यहाँ पे दिया है एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है, 13 दी है। तो f के ब्रैकेट में कितना है, 1 है। तो f के ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो x की है और वो हमें पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x is equals to 1 in equation first we get okay। so f of x की जगह पे 1 a into 1 plus 10। f of 1 की वैल्यू कितनी है बोल दीजिए, f of 1 की वैल्यू 13 है, लिख दिया a into 1 a plus 10 तो मैंने इधर ले लिया 13 minus 10 is equals to a। now what's happened guys, is there, so therefore value of a is 13 minus 10 is what, 3, that's all okay। चलिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए। चलिए अब हम 5th नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। गाइस ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, वैसे तो वो हर बार 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया है, फिर भी 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप अच्छी तरीके से इसको ध्यान दीजिए। हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इज देयर गिवन, व्हाट इज गिवन गाइस, f of x is equals to x square plus 9 अपॉन रूट ऑफ x minus 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया हमने। सबसे पहले तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f of 4 की, और बाद में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f of 5 की। गाइस हमारा जब ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके लास्ट में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। पूरे क्वेश्चंस को लेना हमें पॉसिबल नहीं है, तो हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, उसमें कुछ हर क्वेश्चंस ऐड करके आपका हमारा जो वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में उसमें दे दूंगा, तो आपने उसको अच्छे तरीके से देख लेना। ओके गाइस, चलिए देख लीजिए। सो f of x is equals to x square plus 9 अपॉन रूट ऑफ x minus 3 इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे पुट x की वैल्यू, f के ब्रैकेट में 4 है, x की वैल्यू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो बोलिए यहाँ पे f of x की जगह पे 4 लिख दिया। सो इज देयर 4 स्क्वायर प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 minus 3। ओके, सो गाइस 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 अपॉन रूट ऑफ 4 minus 3 1 स्क्वायर 16 plus 9 25 square root of 1 is 1। f of 4 is equals to 25। इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड दे दिया। सेकंड टाइम में हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे दिया है हमें f के ब्रैकेट में 5, तो पुट x is equals to 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। नाउ व्हाट्स हैपन गाइस, so therefore f of x की जगह पे हम लिखेंगे 5 is equals to 5 square plus 9 upon root of 5 minus 3, 5 square 25 plus 9 upon root of 2, so 34 by root of 2। so therefore f of 5 is equals to, guys ध्यान में रखिए आप, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, और इसको सिंपलीफाई भी नहीं कर सकते। मींस दैट आपने सिंपलीफाई कर दिया तो नो प्रॉब्लम, और जिस तरीके से 34 बाय रूट 2 लिखा है वैसे के वैसे लिख दिया तो भी चलेगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो मैं वैसे के वैसे लिख देता हूँ रूट 34 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। कुछ भी नहीं करना है, इसको ज़्यादा उसको सिंपलीफाई करते नहीं बैठना है, ठीक है। उसके बाद में हमें कहा गया था f of 4 और f of 5 दोनों की एडिशन करनी है। तो f of 4 इक्वेशन सेकंड में है और f of 5 इक्वेशन थर्ड में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड वी गेट। नाउ व्हाट्स हैपन, f of 4 प्लस f of 5 इज इक्वल्स टू, f of 4 की वैल्यू हमें 25 दी है और f of 5 की वैल्यू 34 बाय रूट 2। दैट्स ऑल गाइस, इसकी एडिशन नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं।
उसको इसी तरीके से लिखना है, कुछ अलग से नहीं लिखना है। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अभी देख लीजिए, हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कहता है, if f of x is equals to x cube minus 5x square minus 4x plus 20, then show that f of 0 is equals to minus 2 into f of 3। गाइस ये जो क्वेश्चन है हमें एग्जाम में हर बार आता है, सिर्फ इसकी जो मार्किंग है वो चेंज करके आती है। एक तो ये 2 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 4 मार्क्स के लिए आएगा, मगर 101% ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसी टाइप्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आते हैं। और ये क्वेश्चन आते क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई बच्चा क्या करता है, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालता है, -2 into f ऑफ 3 की वैल्यू निकालता है, तो उसको वही समझ में आने आता है कि यहाँ पे शो दैट कहाँ गया है, मींस दैट इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें सेम लानी है। तो कोई बच्चा सिर्फ f ऑफ 0 की वैल्यू निकालता है और f ऑफ 3 की निकालता है, बाद में उसको समझ में नहीं आता है क्या करना है, ये -2 का क्या करना है, ये समझ में नहीं आता। तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझ के लेना है, मैं आपको बोलता हूँ। सॉल्यूशन यहाँ पे हमें दिया है, गिवन में लिखा हमने f of x is equals to x cube minus 5x square minus 4x plus 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले f के ब्रैकेट में क्या दिया है, 0। यहाँ पे तो हमें आंसर दिया भी है, सिर्फ हमें लाना है किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हमें f of 0 की वैल्यू निकालना है पहले, और बाद में f of 3 की। ये दोनों की भी जो वैल्यूज है वो कैसे आनी चाहिए, हमें इक्वल आनी चाहिए, यही हमें शो करना है। तो सबसे पहले f के ब्रैकेट में 0 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट x is equals to 0 in equation first we get। now what's happen, f of 0 is equals to 0 cube minus 5 into 0 square minus 4 into 0 plus 20। 0 cube 0, 0 square 0, 0 into 5 0, 4 0 0 plus 20। तो फाइनल आंसर क्या मिलता है हमें, 20 f of 0। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिखते हैं। नाउ f के ब्रैकेट में हम कितना है, 3 है, तो सेकंड टाइम में हम पुट करेंगे पुट x is equals to 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, दूसरा तो इसमें पुट कर नहीं सकते हैं। f of x की जगह पे 3 is there 3 cube minus 5 into 3 square minus 4 into 3 plus 20। तो 3 का क्यूब हमें मिलता है 27, 5 into 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 is 12 plus 20। गाइस आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपकी जो कैलकुलेशन उसमें डायरेक्टली वैल्यू डाल देना है और फाइनल आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ 27 minus 45 minus 12 plus 20, तो मैं इसको अगर लिख देता हूँ, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, आप देख लीजिए। तो इसका आंसर मुझे मिलेगा f of 3 is equals to -10। कितना मिलेगा, -10। ओके, ठीक है। तो f of 0 की वैल्यू 20 मिल गई, f of 3 की वैल्यू मिल गई -10। तो आप देख लीजिए, अभी मुझे बताइए ये दोनों वैल्यूज अभी तो सेम नहीं आएंगे। f of 3 के मल्टीप्लाई में कितना है, -2, मगर यहाँ पे है क्या, नहीं। यहाँ तक तो आप सबको समझ में आया। अब क्या करना है, तो f of 0 की वैल्यू 20 है, तो इसी तरीके से इसकी भी वैल्यू हमें 20 आनी चाहिए, +20। तो f of 3 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो f of 3 के बाजू में -2, तो f of 3 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो डायरेक्टली सिर्फ एक साइड को मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं होता है, वो बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड के लिए, सो देयरफॉर -2 into f of 3 is equals to -2 into -10। So therefore -2 f of 3 is equals to minus into minus plus 10 to the 20, equation number 3। ओके, सो f of 0 और -2 f of 3 इन दोनों की भी वैल्यू कैसे आई है, सेम आई है। आइए कौन सी इक्वेशन से आई है, सेकंड और थर्ड से। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी गेट व्हाट, गेट
f of 0 is equals to minus 2 f of 3, hence 2. ओके गाइस, सो आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो बता दीजिए। सो गाइस, अब हम 7 नंबर का क्वेश्चंस देखेंगे। इफ f of x is equals to sin x, मोस्ट, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस भी मैं ले रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस इससे पहले आ चुके हैं। इफ f of x is equals to sin x, then show that f of 3x is equals to 3f of x minus 4f cube of x। तो हमें ये फंक्शन दिया है और f of 3x का आंसर हमें 3f of x minus 4f cube of x कितना लाना है। तो देख लीजिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले तो यहाँ पे हमने दिया है गिवन f of x is equals to sin x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप मुझे बोल दीजिए सबसे पहले तो f के ब्रैकेट में कितना दिया है हमें 3x है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। ऑफ कोर्स पुट x is equals to 3x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट में हम पुट कर देंगे इसको। तो बोलिए गाइस, f of x के ब्रैकेट में कितना लिखेंगे 3x, यहाँ पे लिखेंगे sin of x की जगह पे लिखेंगे 3x, जहाँ जहाँ पे भी हमें x दिखता है उस जगह पे हम 3x लिख देंगे। देन यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर आप क्या करेंगे, तो हमारे पास में फॉर्मूला sin 3 थीटा, sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin x minus 4 sin cube x। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, sin 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास में 3 sin थीटा minus 4 sin cube थीटा। तो इसी तरीके से मैंने sin 3x को लिख दिया 3 sin x minus 4 sin cube x। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो याद करना है, अगर याद भी नहीं होता है तो आपने इसी तरीके से, ये देखिए प्रॉब्लम में हमारा उसका फॉर्मूला भी दिया है और आंसर भी दिया है। किस तरीके से sin 3x का फॉर्मूला प्रॉब्लम से किस तरीके से लिख सकते हैं, sin 3x का फॉर्मूला है यहाँ पे 3 f of x मींस व्हाट sin x है, तो 3 sin x minus 4 sin cube x, ये प्रॉब्लम से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। या फिर याद हुआ तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसके बाद में आपका एप्लीकेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स में ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले इसलिए आप लोग ध्यान रखें। sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x, ये 3 आइडेंटिटी लिख दिया मैंने। अब बोलिए मुझे f of x को मैं क्या लिख सकता हूँ sin x, तो sin x के लिए मैं क्या लिखूंगा f of x, तो जहाँ पे भी sin x है उस जगह पे हम क्या लिखेंगे f of x, तो f of x minus 4 sin x के लिए f of x तो उसका क्यूब है, तो f cube of x। कहाँ से लिख दिया मैंने ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख दिया, तो आ गया ना आंसर गाइस, f of 3x is equals to 3 f of x minus 4 f cube of x, hence 2। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, sin x है उसी तरीके से cos x का है। If f of x is equals to cos x, then show that f of 3x is equals to 4 f cube of x minus 3 f of x। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट f के ब्रैकेट में कितना है 3x, तो पुट x is equals to 3x इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं थोड़ा फास्टली ले रहा हूँ, अभी आपको पूरा पता हो चुका है। सो देयरफॉर f of x की जगह पे 3x, cos of x की जगह पे 3x, cos 3x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, तो 4 cos क्यूब x minus 3 cos x, यहाँ पे डैश करके लिख देता हूँ मैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा minus 3 cos थीटा। याद नहीं आता है तो प्रॉब्लम ही देखिए, फॉर्मूला 4 f of x means that cos x, 4 cos cube x minus 3 cos x, ये फॉर्मूला है। तो गिवन में जो दिया है वो लिख दिया, f के ब्रैकेट में 3x है तो पुट x is equals to 3x इन इक्वेशन फर्स्ट। सो f of x की जगह पे 3x, cos of x की जगह पे 3x, cos 3x का फॉर्मूला 4 cos cube x minus 3 cos x
ये 4 है इट इज cos x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में f ऑफ x है उसका क्यूब, सो f क्यूब ऑफ x माइनस 3 cos x के लिए f ऑफ x किससे लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके आ गया गाइस, बात खत्म हो गई। हेंस इसका स्क्रीनशॉट लेना है अच्छे तरीके से, देख लीजिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। सो गाइस देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमें गिवन में दिया है, प्रॉब्लम में दिया है f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 फाइंड आउट करना है f ऑफ x माइनस 1। f के ब्रैकेट में क्या दिया है x माइनस 1, सो गिवन में जो दिया है वो लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो सबसे पहले तो पुट x f के ब्रैकेट में क्या है x माइनस 1, सो पुट x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट we get, so therefore f of x की जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 1, x की जगह पे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस 1 लिख दिया। जहाँ जहाँ पे भी हमें x दिखता है उस जगह पे हमें x माइनस 1 लिख दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर मिल 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस x माइनस 1 प्लस 1। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है उनके लिए a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो दोस्त है उनको समझ में नहीं आता है तो उन्होंने किस तरीके से अच्छे तरीके से देख लेना है। ये x स्क्वायर की एक ही टर्म है हमारे पास वो लिख दी मैंने, माइनस 2x में से प्लस x क्या है, माइनस 2x में से प्लस x क्या है, क्योंकि x के टर्म्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है और नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। तो माइनस 2x में से प्लस x क्या है तो माइनस x, माइनस 1 प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहेगा प्लस 1। सो गाइस फाइनल आंसर आपका आ गया f ऑफ x माइनस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो देख लीजिए गाइस हमने कम से कम 9 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिए हैं और एक 10 क्वेश्चंस हम आपको वीडियो के एंड में देने वाले हैं। तो आपने वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए वाले हैं। मगर मैंने ये जो 9 क्वेश्चंस है वो ऐसे लिए हैं जो कि मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसके बाद के भी जो 10 क्वेश्चंस इसके बाद में पीडीएफ के फॉर्मेट में रहेंगे या फिर एक प्रॉब्लम्स रहेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आपने वो सॉल्व करना है और उसमें से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आपने उसको लिख देना है। और आपके जो दोस्त होंगे तो उनको भी आप प्लीज़ बोल दीजिए कि ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू गाइज। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो आप बने रहिए और लेक्चर्स देखते रहिए, आपको कहीं भी दिक्कत ना आएगी, आप 101% पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।